आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो मेरे हिसाब से आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्पेसिफिकली डिफेंस को लेकर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है लाल किले से और स्ट्रैटेजिकली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको डिटेल में समझने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी आगे बढ़ेगा। असली इंडिपेंडेंस वही होगी जब भारत अपने खुद के हथियार बनाएगा और हथियारों को लेकर भारत किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। इस इंडिपेंडेंस के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है जेट इंजन। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जितने भी लाल किले से भाषण दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत के फ्यूचर को लेकर एक विजन दिया जाता रहा है। अब आप पॉलिटिकली उसको जैसे भी लें, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर उसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत को आगे बढ़ाने की बातें कही गई। यहाँ से आपने कई तरीके की बातें पास में सुनी हैं, लेकिन अगर जेट इंजन की बात की जाए तो ऐसे टॉपिक्स को लेकर इससे पहले कभी यहाँ से बात नहीं की गई थी। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है लाल किले से, वो भी 15 अगस्त को, तो ये चीज साफ समझ में आती है कि हाईएस्ट लेवल पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये परेशानी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि तेजस से पहले भारत ने अपने खुद के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए थे। HF-24 मारुत एशिया का सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। यह एयरक्राफ्ट भारत में डिजाइन किया गया था, भारत में मैन्युफैक्चर किया गया था, लेकिन इवेंचुअली ये प्रोग्राम फेल हुआ था क्योंकि भारत के पास में अपना खुद का इंजन नहीं था। वहीं अगर LCA तेजस की बात की जाए तो पहली 2 स्क्वाड्रन के इंडक्शन के बाद में जब LCA मार्क 1A का प्रोडक्शन शुरू हुआ था तो उस समय ऐसा लगा था कि भारत इस सेगमेंट में आगे चलकर आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन जब जी उस रेट पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है जैसा भारत डिजायर करता है, तो आपके पास में ऐसे एयरक्राफ्ट खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय तेजस प्रोग्राम में किसकी परेशानी है। ये LA5036 एयरक्राफ्ट है, यानी कि सीरियल प्रोडक्शन का तीसरा LCA मार्क 1 है। ये एयरक्राफ्ट अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में बिना इंजन के HAL में खड़ा हुआ है और जब तक इंजन भारत को डिलीवर नहीं होंगे तब तक ये वहीं पर ऐसे ही खड़ा रहेगा। आपको हर 15-20 दिन के अंदर कोई ना कोई एक आर्टिकल ऐसा करके बता देगा कि ये सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, ये पैच इंस्टॉल नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं परेशानी भारत की है। लेकिन अगर आप सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज करेंगे तो प्रॉब्लम आकर रुकेगी इंजन के ऊपर। आप कुछ चीजें सर्टिफाई नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि टेस्ट बेड नहीं है, और टेस्ट बेड क्यों नहीं है? क्योंकि उनके इंजन्स लेकर आप दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा चुके हैं। और ये डोमिनो इफेक्ट आम लोगों को समझना मुश्किल है क्योंकि उनको टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती। अच्छी चीज यह है कि अगर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, वो भी लाल किले से, कि भारत को अपना खुद का इंजन बनाना चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में भारत का पहला राइट स्टेप है। और अब आगे चलकर जितने भी काम किए जाने हैं वो इसी डायरेक्शन में किए जाने। देखिए, जेट इंजन को डिजाइन करना कोई आसान काम नहीं है और ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। चाइना के केस में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने जेट इंजन को धीरे धीरे करके रिफाइन किया है और कंटिन्यूअसली मनी पंप किया है। हालांकि आज भी चाइना वेस्ट के मुकाबले काफी पीछे है, लेकिन फिर भी चाइना काफी डिसेंट इंजन्स अब बना पा रहे हैं। भारत को जेट इंजन्स को लेकर थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि पहले जेट इंजन के साथ में भारत GF404 कैटेगरी के इंजन डिजाइन नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं भारत को कुछ ट्रेड ऑफ समझने पड़ेंगे, जहां पर फाइनल इंजन के साथ में अगर कुछ कमियां भी हैं तो भी उसको प्रोडक्शन में ले जाकर चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि बिना टेस्ट फैसिलिटी के भारत जेट इंजन डिजाइन नहीं कर सकता है और भारत को कॉम्प्रिहेंसिव जेट इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी भारत में बनानी पड़ेगी। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर कहूंगा कि आपका आह्वान हम लोगों के सर आंखों पर, लेकिन जब तक देश में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, फ्लाइंग टेस्ट बेड और सर्टिफिकेशन एजेंसीज नहीं बनेगी, तब तक भारत के लिए अपना खुद का जेट इंजन बनाना काफी मुश्किल रहने वाला। ओवरऑल हाईएस्ट लेवल पर हम लोगों को पता है कि इस समय देश में किस चीज की कमी है, और जब आप परेशानी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो 50% परेशानी वहीं सॉल्व हो जाती है। अब आवश्यकता है कि देश को पूरी एनर्जी के साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।